एक महंगी लगी उन पर कुर्बान हुआ करते हैं। हाँ, अभी खतीब साहब बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह निजामत कर रहे थे, बड़ी अच्छी नकाबत थी इनकी, जवाब नहीं बताया। देवबंदियों के ताल्लुक से बोल रहे थे, छोटे भाई का कुर्ता, बड़े भाई का पजामा, क्या था क्या नहीं बोला। मगर ये मैं कहना चाहता हूं कि वो बरेली में रहने वाला देवबंदी वहाबी जो बरेली की धरती पे रहता है, वो भी बोलता हुआ अहमद रजा के नगरी में घबराया करता है। हाँ, नहीं बोलता है, वो तो वहां की बात है। बात तो ये है कि जो भी रजा की बस्ती से इल्म तील जिसने हासिल किया है, अगर हकीकत बात तो ये है, अगर वो जिस बस्ती में रहता है उस बस्ती में वो फिर भी कमजोर हो के रहता है। रजा वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हो के रहता है ना। तो हम लोग सब रजा वाले हैं, रजा वाले हैं नहीं हैं, रजा वाले हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबकी उम्र में बरकती अता फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, मुसीबतों को दूर फरमाए। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हम सबको इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान का पाबंद बनाए, बरेली से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला बनाए, मदीने वाले के नाम पर मर मिटने वाला बनाए। हाँ, ये सरकार की महफिल है, ये कोई आम महफिल नहीं है। ये महफिल वो है कि इस महफिल में वो आता है जिसे मदीने वाले बुलाते हैं। हाँ, वो लोग बदनसीब हैं जो अभी भी अपने घर पे घमंड करके तकब्बुर करके लेटे हैं। हाँ, वो अभी तो दुनिया में रह करके सरकार की महफिल से मुंह मेड़ के बिस्तर पे लेटे हैं, मगर जब कब्र में जाएंगे ना, दुनिया से चले जाएंगे, दुनिया का साथ छूट जाएगा, तो कब्र में उनका सर नीचे टांगे ऊपर हो जाएंगे। हाँ, न बाप जाएगा बचाने, न माँ जाएगी बचाने। याद रखना, कभी सरकार की महफिल से मुंह मत मोड़ा करो। और एक चीज का ध्यान रखना, जितने लोग आज इस नूरानी महफिल में बैठे हैं, आपस में कभी किसी को तकलीफ मत पहुंचाया करो। अगर हो सके तो कम से कम जो हिस्सा तेरा बैठने का है, अगर कोई आकर के मोमिन भाई तेरे करीब आकर कहना भाई ले मुझे भी जगह दे दे, तो बात तो जब है कि अपनी जगह छोड़ करके तू अपने मोमिन भाई को बिठा ले। तो आज उसे दुनिया में सरकार की महफिल में अपने घर पे आज तो अपने मोमिन भाई को जगह दे। कसम खुदा की कब्र तेरी कम खोदी जाएगी, कब्र का चौड़ापन कम होगा, मगर देख दुनिया में तू मुस्तफ़ा के तरीके को अपना ले, अल्लाह तेरी कब्र को चौड़ा कर दे। देख जरा, दिलों से दिलों को मिला के देख। ये महफिलें हैं तो ये कोई मनोरंजन की महफिलें नहीं, ये महफिलें होती हैं किस्मत को बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए। इन महफिलों में आया करो तो कुछ न कुछ लेके जाया करो, सिर्फ महफिलों में हंस बोल के मत जाया करो। ये महफिलें ये हैं कि यहाँ पे आने से पहले अदब का होना भी ज़रूरी है और अदब का सीखना भी ज़रूरी है। हाँ, ये जितने सर नंगे बैठे हैं ना, मैं इनसे कहूँगा ये शैतान की महफिल नहीं, ये कसम खुदा की रसूल पाक की महफिल है। अल्लाह ने तौफीक दी हो ना, तो फिर अपने सरों को ढक लो। हाँ, अपने सरों को ढको। ए भैया हंस क्यों रहा? अगर हंसना तो चल यहाँ से उठ, तेरे बाप की महफिल थोड़ी है, ये रसूल पाक की महफिल है। बदतमीजी, ये सरकार की महफिल है। बाजार का मेला समझ रखा है तुमने इस महफिल को? ये महफिले रसूल है, आंखों से चल के आ, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल गया। सरकार की महफिल है। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो जमाने का निजाम बदला हुआ था। अगर पहले जमाने की अगर तहरीर को पढ़ा जाए तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि आमना के लाल ने कितनी मुसीबतें तुम्हारी खातिर उठाई। एक एक लम्हा मुस्तफा जाने रहमत का तुम्हारी मोहब्बत में गुजरा, आंसू बहाता रहा आमना का लाल, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती कह कह करके रब की बारगाह में फरियाद करता रहा, मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे।
मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, फिर तुम कैसे इंसान हो यार? सरकार की महफिल में आते हो फिर मजाक, सरनंगे, क्या बदतमीजी है? तुम्हें तो कहना चाहिए कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमद मुख्तार की तरह। और शम्सो कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह, उंगली ही काम कर गई वो तलवार की तरह। और आमना के लाल की तो शान ये है कि मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, काफिर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हाँ, तुम मुसलमान होकर भी फिर सरकार की सुन्नतों को नहीं अपनाते, तरीके को नहीं अपनाते, कैसे मुसलमान हो यार? ऐसे आशिक बन जाओ कि जैसा आशिक तुमने देखा है अभी सलमान अजहरी साहब को, जिसने मुस्तफ़ा के इश्क में तन मन धन सब कुछ को कुर्बान कर दिया। लोग लेके चले पड़ा, सलमान अजहरी की कलाई को पकड़ने लगे। जानते हो, कलाई को पकड़ा, हाथ में हथकड़ी डाली तो चूमने लगे। किसी ने आके कहा कि हुजूर आप हथकड़ी को चूमते हैं? कहा ये मत देख, मैं हथकड़ी को नहीं चूमता, बल्कि ये देख ले मैं किसके नाम पे मेरे हाथों में हथकड़ी डाली जा रही है। हाँ, किसी दुनियादार का मुल्जिम बन के नहीं जा रहा हूँ, अगर जा रहा हूँ तो मदीने वाले आमना के लाल का मुल्जिम बन के जा रहा हूँ। मुझे फख्र है कि मेरे हाथों में जो हथकड़ियां डाली गई हैं वो किसी और के नाम पे नहीं, बल्कि हाथों में जो हथकड़ी डाली गई है तो वो कोई और नहीं है बल्कि हसनैन का नाना है, फातिमा तो ज़हरा का बाबा है, आमना का शहजादा है। और ये उस मुस्तफ़ा के नाम पे डाली जा रही है कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, करो ऐसी मोहब्बत, कैसे खामोश बैठे हो? जमाने को बता दो, अभी तो एक सलमान अजहरी के हाथ में हथकड़ी डाली गई है, अगर वक्त आएगा तो घर के अंदर जितने भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले जितने भी नौजवान हैं, बच्चे हैं, सब मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान हो जाएंगे। गुजारो ऐसी जिंदगी, जमाने को बता दो हमें दुनिया की मोहब्बत में नहीं जीना है। जब तक हम दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे तो या तो मदीने वाले के नाम पे जिंदा रहेंगे, मरेंगे तो मदीने वाले के नाम पे मरेंगे। जमाने को बता दो नहीं चाहिए हमें दुनिया की मोहब्बत, हमें वो मोहब्बत चाहिए कि जिसमें मदीने वाला राजी हो या फिर उसका खुदा राजी हो। हमें ऐसी मोहब्बत चाहिए, ठीक है ना? तभी तकरीर शुरू नहीं हुई है। गर्दने मत हिलाना, अल्लाह ने दो तोले की जुबान दी है, खुदा रा इसे इस्तेमाल करना। हाँ, रब की बारगाह में दुआ किया करो, फरियाद किया करो, मौला अगर तू महबूब को पैदा ना फरमाता तो हमें आंखें ना मिलती, हमें जुबान नहीं मिलती, हमारे कान हमें नहीं मिलते, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होता, ये जो कुछ मिला है ये मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। हाँ, अगर अल्लाह महबूब को पैदा नहीं फरमाता तो ना हमारी आंख होती, ना कान होते, ना नाक होती, ना जुबान होती, ना हाथ होते, ना पैर होता, ना सांस होती, ना जिस्म होता। ये सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। हाँ, किसके सदक़े में? फिर वही आवाज आनी चाहिए, किसके सदक़े में? किसके सदक़े में? मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। तो आइए उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, आमना के लाल, दोनों वालों के मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। बड़ी आवाज़ से बुलंद जोम कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवानों, हम जो आज इस नूरानी महफिल को सजाया है, इस नूरानी महफिल में आए हैं, तो हम अपनी किस्मतों को, मुक़द्दरों को जगाने के लिए आए हैं और कुछ न कुछ मुस्तफ़ा की महफिल से लेने के लिए आए हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे जो देख रहा हूँ मैं, शायद ऐसा है कि ये मदरसे नहीं जाते हैं,
ये सरकारी स्कूल में जाते हैं शायद। हाँ, इनका लिबास बता रहा है। अपने बच्चों को खुदारा मदरसों के अंदर भेजो, इल्म दीन सिखाओ इन बच्चों को, इल्म दीन। हाँ, कुरान पढ़ना सिखाओ, नमाज पढ़ना सिखाओ, अल्लाह का जिक्र करना सिखाओ। स्कूल में बाद में भेजना, पहले अपने बेटे की उंगली पकड़ के उलमा के करीब पहुंचाना। बेशक सुभान अल्लाह। जिस दिन ये मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे अगर दूर हो गए तो याद रखना फिर तुम्हारे घरों के अंदर कोई कुरान की तिलावत करने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, फख्र किया करो। ये उलमा के जो चेहरे नजर आ रहे हैं ना, कसम खुदा की अगर जिस दिन ये चेहरे दूर हो गए ना तो फिर बस्तियों से बरकतें चली जाएगी। हाँ, फिर बरकतें नहीं आने वाली है। याद रखना, ये उलमा की बदौलत है जो आज बस्तियों के अंदर बरकतें आ रही है। हाँ, तुम तो बिस्तर पे खा के सो जाते हो और ये मस्जिद का इमाम, मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस, मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म, ये हकीकत में बिस्तर पे बाद में सोते हैं, पहले रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, मौला इस बस्ती से हर मुसीबत को दूर फरमा दे, परेशानियों को दूर फरमा दे, बीमारियों को दूर फरमा दे। ये सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करते, कसम खुदा की हमने तो यहाँ तक के देखा है जब मस्जिदों से अजानें होती हैं ना, फजर की अजान अगर मस्जिद से लगाता है मौज़िन, सदा देता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो यार फिर वो हमें अजानें आज बुरी लगने लगी हैं। अगर अजान देना तो जी ये कहाँ से फजर में अजान होने लगी। मुसलमान होकर के फिर उनके दिलों के अंदर इस तरह के ख्याल आते हुए, जिस दिन ये अजानें खत्म हो गई, मस्जिदों से मीनारों से आवाज आनी बंद हो गई, तो फिर याद रखना फिर इन दुनिया के अंदर कयामत आ जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिक्र की बरकत है जो आज बस्तियां सलामत हैं, इंसान सलामत है। ये बस्तियों के अंदर जो बहारें आ रही हैं, ये अल्लाह के जिक्र की बरकत है। कसम खुदा की तुम फख्र किया करो, नाज किया करो कि आज हमारी मस्जिदों के मीनारों से अजानें आ रही हैं। जिस दिन ये अजानें बंद हो गई और ये मुअज्जिनों ने अजानें पढ़ने बंद कर दी, तो फिर याद रखना फिर आंखें तुम्हारी बंद हो जाएंगी। हमेशा याद रखना, उलमा से प्यार किया करो, उलमा से मोहब्बत किया करो। जानते हो ये जितनी महफिलें आज मिली हैं, ये कसम खुदा की मदीने वाले का सदका है। अगर ये उलमा ना होते तो फिर तुम्हारे पास तक मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात कौन पहुंचाता, आका की ज़ात कौन करता, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र कौन सुनाता। कसम है, अपने मुक़द्दर पे नाज किया करो, अपने मुक़द्दर पे फख्र किया करो। अल्लाह ने एक बेटा दिया है तो उस बच्चे को भी हाफिज़ कुरान बनाओ। 2 बेटे दिए हैं उसको भी हाफिज़ कुरान बनाओ। 3 बेटे दिए हैं उसको भी हाफिज़ कुरान बनाओ। 4 बेटे दिए हैं उसको भी हाफिज़ कुरान बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी मत पहुंचा, मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को MBA MBBS मत बना, मैं नहीं कहता कि अपने बच्चे को डॉक्टर मत बना, वकील मत बना, जज मत बना, मगर मैं कहना चाहता हूँ वकील बाद में बनाना, डॉक्टर बाद में बनाना, जज बाद में बनाना। अपने बेटे को दुनियावी तालीम बाद में सिखाना। पहले बेटे का अगर रब ने बेटा दिया है तो बेटे की उंगली पकड़ ले, मौलाना के करीब पहुंचा दे और जाके कह देना मौलाना बेटा मेरा है, इस बेटे को लेकर तुम्हारे पास लाना, ये मेरा काम था। बेटे को हाफिज़ कुरान बनाना ये तुम्हारा काम है। और कहना कि हजरत रब ने बेटा अता किया है, मैं चाहता हूँ कि बेटा कुरान की तिलावत करे, बेटा नमाजें पढ़ के दिखाए, बेटा कुरान की तिलावत करके सुनाए। अगर उलमा के करीब पहुंचाओगे तो जानते हो ये मौलाना जो रात को नहीं सोते गए, सुबह को उठ करके ये तेरे बच्चे की खातिर सुबह ही से बैठ जाते हैं, फिर ये शाम तक नहीं सोते। ये तेरे बेटे को कभी बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाते हैं, कभी औज़ु बिल्लाह पढ़ना सिखाते हैं, कभी अलिफ से बे से बताते हैं, कभी बे से या तक बताते हैं। जानते हो तुम इन उलमा की कदर किया करो, उलमा की इज्जत किया करो। अगर रब ने बेटे दिए हैं तो हाफिज़ कुरान बना लो, कारी कुरान बना लो, आलिम दीन बना लो। अगर तेरा बेटा हाफिज़ कुरान होगा, कारी कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तो जानते हो अगर घर के अंदर कुरान की तिलावत करेगा अल्लाह बीमारियों को दूर कर देगा। कुरान की तिलावत करेगा मुसीबतों को दूर कर देगा, कुरान की तिलावत करेगा परेशानियों को दूर कर देगा। कुरान ये पढ़ेगा अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाएगा। फिर तुमने अपनी जिंदगी को कैसी जिंदगी बना लिया है, तुम अपने बच्चों को अंग्रेजों का तरीका तुमने सिखाया है। मुझे इतना बता दो, जो लिबास इस्लाम ने दिया है कुर्ता पजामा पहनने का लिए जो इस्लाम ने बताया है, तुमने कहा से अंग्रेजों का तरीका अपना लिया है। बाप भी
पैंट शर्ट पहनता है, बेटा भी पैंट शर्ट पहनता है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मुस्तफा का सच्चे दिल से कलमा पड़ा है, मुस्तफा के सच्चे आशिक हो, तो दुनिया के फैशन को छोड़ दो, मदीने वाले के किरदार को अपना लो और जमाने को बता दो। अगर दुनिया के अंदर एक सलमान अज़हरी है तो याद रखना, जिस तरह सलमान अज़हरी ने मुस्तफा से प्यार करके बता दिया है, हम जमाने को बता देंगे कि हमारे घर के अंदर जो पल्ली वाला बच्चा है वो दुनियादार नहीं होगा, मुस्तफा का वफादार। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, अज़मते कुरान करीम, हजरत अल्लामा नूरी मियां साहब किबला। नारे दुनिया का बता दो कि अब अपने बच्चों को दुनियावी तालीम बाद में सिखाएंगे, पहले बेटे को कुरान का कारी बनाएंगे। और याद रखना, सबसे पहला मदरसा जो बच्चे के लिए होता है वो माँ की गोद हुआ करता है। अगर माँ बाप कहेंगे शहजादे कि कोई बड़ा मिला करे तो बेटे उसको सलाम किया करो, अगर छोटा मिला करे तो बेटे उससे प्यार किया करो, रास्ते में चला करो, अगर अपना मिले तब भी सलाम करो, अगर दूसरा मिले तब भी सलाम करो, घर के अंदर आओ तब भी सलाम करो, घर से अंदर कदम निकालो तब भी सलाम करो। और यार तुमने अपनी जिंदगी को कैसी जिंदगी बना लिया है, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर रब ने बेटा दिया हो तो दुनियावी तालीम बाद में सिखाना, पहले बेटे को कारी कुरान बनाना, इसलिए कि तेरा बेटा जब कुरान की तिलावत करेगा तो याद रखना कुरान की तिलावत इसके करना होगा और उधर से अल्लाह की रहमतें तेरे घर में आने। हाँ, अपनी जिंदगी को कैसा बना लिया, मुंह छुपा के क्यों बैठे हो, खुल के बैठो अगर शेर हो तो। हाँ, वो जिसे बुरा लग रहा वो सामने आ जाए, मुझे परवाह नहीं, मुझे वो चाहिए जो मदीने वाले का वफादार है, दुनियादार नहीं चाहिए। और यार जब जब ऐसे बनो कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा कल भी लगता था, आज भी लगता है, और जमाने को बता दो कि जब तक दुनिया के अंदर मुस्तफा के दीवाने जिंदा रहेंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते। हाँ, कैसे खड़े भैया, बैठो, तुम कैसे खड़े हो, बैठो। और वो दीवार से रख के जो खड़े हैं भैया, अगर हाँ अगर एलर्जी है महफिल से तो घर जाओ, वरना बैठो यहाँ। मजाक बना रखा है सरकार की महफिल को, ये सरकार की महफिल है, किसी दुनियादार की महफिल नहीं। हाँ, इन महफिलों से कुछ लेके जाया करो, हमेशा याद रखना ये महफिलें वो हैं जो मुकद्दर भी चमकाती हैं और किस्मत को भी चमकाया करती हैं। हाँ, किस्मत भी बनाती हैं। जानते हो तालिब इल्म कौन होता है? तुम समझते हो कि हाफिज कुरान बड़ी आसानी से बन जाते हैं? हाँ, इतना आसान नहीं है। इंटर करना आसान है, मगर कुरान पाक का लिंटर सीने में बनाना ये बहुत भारी है। हाँ, बहुत भारी है। एक हर्फ को कम से कम 30 मर्तबा उसको रटा जाता है, तब वो एक हरूफ ज़हन के अंदर फिट होता है। हाँ, कुरान इतना आसान नहीं है। कुरान को देखकर पढ़ना आसान है, मगर उसे लिखे हुए को सीने में बसाना ये बड़ा मुश्किल है। ये करम है मदीने वाले का। अभी हमारे मदरसे में उधर सरसखेड़े में अभी 8 साल का बच्चा हाफिज कुरान बना, और जिसने सिर्फ 1 साल में पूरा कलाम पाक अपने सीने में महफूज कर लिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, 8 साल का बच्चा। मगर ये क्या है? ये माँ बाप की मेहनत है। माँ बाप ने पकड़ के उंगली उलमा के करीब की और कहा कि हजरत बच्चा यहाँ तक लाना ये आपका काम था, हमारा काम था, अब यहाँ से आगे पहुंचाना ये आपका काम है। हाँ, और आज का हाल ये है, अगर उस्ताद अगर एक
थप्पड़ लगा दे, एक चांट लगा दे, एक हल्की सी कमची लगा दे, तो बाप पहले निकल के घर में से आता, जी मारा क्यों मेरे बेटे को, तो खबीस तूने पहुंचाया क्यों अपने बेटे को। उस्ताद कभी नफरत में नहीं मारता है, उस्ताद जो होता है तो वो अपने शागिर्द से तुमसे ज्यादा मोहब्बत रखता है। मारता वो है कि जिसे उस बच्चे से प्यार होता है। अगर उस्ताद मारता है ना, पिटाई लगाता है, तो कसम खुदा कि वो सीने से भी लगाता है, सीने से भी लगाया। हमने भी इल्म दीन हासिल किया, हमारे उस्ताद हैं कारी अहमद अली साहब, सबक के ऊपर हमें भी मारा, इतना मारा कि कमचियां बदन पे छप गई। और जब छुट्टी हुई उसके बाद में करीब बुलाया, दवा मंगाई, अपने हाथों से मेरी पीठ पे मरहम लगाया। और ये जुमला मेरे उस्ताद ने कहा था कि रोने की जरूरत नहीं, मैंने गुस्से में आकर के कमचियां बदन पे लगा दी। ये जुमला था उनका, नोट कर ले। कहा मैंने गुस्से में मार दिया, इसलिए गुस्सा आया, सबक याद ना था, मगर जितना गुस्सा था अब मुझे इतना ख्याल भी आ रहा है। तो उस्ताद मारता भी है, प्यार भी करता है। हाँ, हमेशा याद रखना, इन उलमा से प्यार करना। हाँ, इन गुफ्त तक मत कहना, याद करना ये बात, मेरा जुमला ये नोट कर लेना। जो भी अगर उलमा की शान में तौहीन करेगा या कोई जुमला गलत बोलेगा, तो याद रखना कि वो अपने आप को बहादुर नहीं, बल्कि वो अपनी किस्मत को खराब करता है। हाँ, अपनी किस्मत को खराब करता। जितना तूने दुनिया में रहकर उलमा को सताया ना, तो याद रखना कब्र में इतनी लठियां फिरेगी, इतनी लठियां फिरेगी, कोई बचाने वाला तुझे नसीब नहीं। हाँ, इन उलमा से प्यार कियो, उलमा से प्यार करो। और एक बात और याद रखें, मज़ार शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दरगाह है गाजी शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह की। अच्छा, हाथ उठा के बताएं कितने लोग चादर चढ़ाते हैं, कितने चढ़ाते हैं? जो चढ़ाते वो हाथ उठाए, इतने लोग चढ़ाते हैं। अब जरा इतने वो लोग भी हाथ उठा लें कि जो अपने माँ बाप के सरों पे चादर रखते हैं। हाँ, याद रखना, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वो बिल वालिदैन एहसाना, मुझसे बोला गया कि अस्मत वालिदैन के ताल्लुक से भी थोड़ा बोलना है, और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी झलक में वालिदैन के ताल्लुक से भी गुफ्तगू करूं। माँ और बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। हाँ, इन महफिलों में हम लोग आते हैं, इन महफिलों में बाद में आया करो, पहले माँ और बाप को राजी कर लिया करो। अल्लाह ने सबसे बड़ी अजीम दौलत वालिदैन बनाए। आका फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा है। हाँ, जन्नत का दरवाजा है। ये अल्लाह के वली की बारगाह में चादर आप जो चढ़ाने के लिए आते हैं, चाहे वो तुम्हारी 500 रुपए की हो, 1000 की हो, 2000 की हो, 3000 की हो, 4000 की हो, 10,000 की हो, 20,000 की हो, याद रखना, चाहे कितनी महंगी चादर लेकर के तुम अगर चाहो कि अल्लाह के वली के दरबार में चढ़ाएं, जाने के बाद में हम चढ़ाएंगे तो ये खुश हो जाएंगे, हमारे लिए हमारी तरफ इनकी नजर करम हो जाएगी, हम जो मांगेंगे वो हमें अता करेंगे। आपके दिल के जहन के अंदर ख्याल होते हैं। और यार, हमने तो देखा है कितने ऐसे लोग हैं जो चादरों पे चादरें चढ़ाते हैं और जिनके वालिदैन कसम खुदा की घर पे आंखों से आंसू बहाते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। और यार, जाना करो, समझा करो कि माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम दौलत का नाम है, जिसे माँ बाप कहा जाता है। कसम खुदा की ये वो चेहरे हैं जो एक बार अगर एक बार निगाहों से दूर हो जाए तो फिर दोबारा मैसर नहीं होते। तुम जानते हो, ये वो चेहरे हैं जब तक घर के अंदर रहते हैं तो घर के अंदर बहारें रहती हैं, घर के अंदर खुशहालियाँ रहती हैं, और जब ये चेहरे दूर हो जाते हैं तो घर की बहारें चली जाती हैं, खुशहालियाँ चली जाती हैं। और यार, याद रखना, माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। इन चेहरों की हम कदर नहीं करते, इन चेहरों की हम इज्जत नहीं करते। जानते हो, दुनिया में जो दौलत मिला करती है ये माँ बाप की दुआओं की बदौलत मिलती है। जानते हो, जब तुम घर से निकलते हो तो माँ अपना अलग मुसल्ला बिछाती है, बाप
बाप मस्जिद के अंदर चला जाता है, माँ घर के अंदर मुसल्ले पे बैठकर अपनी चादर को रब की तरफ उठा के कहती है, फरियाद करती है, ए परवरदिगार आलम, मौला जो तूने मुझे बेटा अता किया है, आज वो मेरा बेटा घर से बाहर गया है, कारोबार से गया है, ए परवरदिगार आलम मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के रिस्क में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के कारोबार में बरकतें अता फरमा। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मेरे बच्चे की परेशानियों को दूर फरमा दे, मुसीबतों को दूर फरमा दे। माँ की आंख में आंसू है, माँ रब की बारगाह में रो के फरियाद कर रही है, मौला मेरे बेटे को ऐसी शोहरत अता फरमा दे। कोई बेटे को अमीर कह करके पुकारे, कोई जमींदार कह करके पुकारे, कोई नेता कह करके पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे, बड़े बड़े नामों से बेटे को पुकारा जाए। जिन रास्तों से मेरा बेटा निकले फिर मेरे बेटे की तरफ आवाज़ आए, कोई नेताजी कह के पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे। ये माँ बाप दुआएं कर रहे हैं, जानते हो ये सब कुछ जो मिलता है माँ बाप की दुआओं की बदौलत मिलता है। और बाप देखो कैसा होता है यार, याद रखना जिस दिन से तूने दुनिया के अंदर कदम रखा है उसी दिन से तेरे बाप ने कर्ज के दरवाजे से बाहर कदम रखा है। ये सुबह को जाता है, शाम को आता है, कभी 300 कमा के लाता है, कभी 400 कमा के लाता है, कभी खाली वापस लौट आता है। ये इसलिए जा रहा है अगर मैं कमाऊंगा तो अपने बेटे के लिए अच्छी बात से, अपने बेटे के लिए अगर मैं कमा करके लेके आऊंगा, अगर बीमार हो जाऊंगा, अगर बेटा बीमार होगा तो दवाई कहां से करूंगा, अगर बेटे की तबीयत खराब हो गई तो इलाज कैसे करूंगा, अगर बेटे के लिए अगर खाने के लिए खाना घर में ना हुआ, अगर बेटा बिस्तर पे फाके से सोएगा तो बाप के दिल को तकलीफ होगी। ये सुबह को जाता है और शाम को आता है, कमा करके लेकर के आता है। सारी जिंदगी बाप तेरे लिए कमाता रहा, सारी जिंदगी दौलत तेरे लिए इकट्ठा करता रहा। मकान आलीशान बनाया है, ये तेरे लिए बनाया है। गाड़ियां खरीदी है, तेरे लिए खरीदी है। जमीन खरीदी है, तेरे लिए खरीदी है। और ये बाप सारी जिंदगी अपने औलाद की खातिर इकट्ठा करता है। और आज कैसे हो तुम, आज माँ बाप को आंखें दिखाते हो, माँ बाप को गालियां देते हो और फिर कहते हो हम वली की बारगाह में जाएंगे, चादर चढ़ा के आएंगे, फूल चढ़ा के आएंगे। बड़े बड़े ऊंचे ख्याल है तुम्हारे, बड़े बड़े ऊंचे तमन्नाएं है तुम्हारी, बड़े बड़े ख्याल तुम्हारे दिलों के अंदर है। कोई दोस्त ने कलाई को पकड़ा है, पकड़ कर कहने लगा है और यार इतना बता दे तू कहाँ जा रहा है। वो कहता है यार मैं अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा हूँ। किधर कदम बढ़ा रहा है, कहता है मैं अजमेर जाऊंगा। कहा किस लिए जाएगा, गरीब नवाज की बारगाह में मैं चादर चढ़ा करके आऊंगा। कहा फिर क्या करेगा, कि उनकी बारगाह में जाके फरियाद करूंगा, परवरदिगार आलम से कहूंगा ए मौला अपने हबीब के सदके में मौला, इसी नेक वली के सदके में मौला मुझे दौलत अता फरमा दे, शोहरत अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी वली के सदके में मुझे बेटा अता फरमा दे, बेटी अता फरमा दे। तू आयल मांगने के लिए तू अजमेर जा रहा है। अगर पूरी हिंदुस्तान की सरजमी पे अगर अल्लाह के हर वली की बारगाह में जाएगा, अगर तूने जिंदगी में माँ का दिल दुखाया होगा, बाप को रुलाया होगा, माँ को ठोकर मारी होगी, बाप को ठोकर मारी होगी, अगर तूने जिंदगी में अगर बाप को नसवा को सताया होगा, बाप को राजी ना किया होगा, यार याद रखना ये तो एक चादर की बात है। अगर सारी जिंदगी भी तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में अगर चादर चढ़ाता रहेगा तो याद रखना कोई भी अल्लाह का वली तेरी चादर को कबूल नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने औलियाए कराम, अज़मते वालिदैन, बरादरे सगीर अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर। कर दे, खत्म कर दे हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुनने के मूड में नहीं है। चलिए जितने लोग सुनने के मूड में है हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक नारा लगा दे लब्बैक या रसूल अल्लाह का। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जिस दिन ये चेहरे दूर हो गए तो फिर याद रखना फिर तुम्हें ये चेहरे दोबारा मैसर नहीं होंगे, दोबारा तुम्हें ये चेहरे नसीब नहीं होंगे। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। जानते हो अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर
जिन्हें मूसा कहा जाता है। क्या? मूसा कहा जाता है। आपके जलाल का ये आलम कि जब गुस्सा आता तो आपके सर से शोलों की शोलाएं नजर आया करती। अगर गुस्सा आता तो बाल आपके जिस्म से, कपड़ों से बाहर निकल जाते। इतना जलाल था। रब की बारगाह में जाते तो कभी कभी अल्लाह की बारगाह में जाके लड़ जाया करते। जाते ना, रब की बारगाह में जाते, मुलाकात के लिए जाते, तो जानते हो माँ हाथ उठा के फरियाद करती, परवरदिगार आलम आज तेरा जलाल कदर पैगंबर आ रहा है, मूसा आ रहा है। अल्लाह की बारगाह में कहती मौला आज मूसा आ रहा है, अगर किसी बात पे आके तुझसे जिद करने लगे तो परवरदिगार आलम इस माँ की दुआओं की बरकत से मौला उस मूसा की खता को माफ कर देना। माँ दुआएं कर रही है, मूसा जाते हैं मुस्कुराते हुए आते हैं। एक दिन वो आ गया, हजरत मूसा की वालदा का इंतकाल हुआ। हजरत मूसा जब रब की बारगाह में मुलाकात के लिए जाने लगे ना, तो रब की तरफ से वही नाजिल हुई, आवाज आई, ओ मूसा आ जा रहे हो, अंदाज़े गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा, अपने कदमों अपने लहजे को संभाल करके आना पड़ेगा, अंदाज़े गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा। हजरत मूसा रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं मौला आज से पहले आता रहा तो तूने कभी संवरने का हुक्म नहीं दिया, अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म नहीं दिया। मौला आज आ रहा हो तो अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म दे रहा है, लहजे को बदलने का हुक्म दे रहा है। ए परवरदिगार आलम आज से पहले आता रहा तो तूने अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म नहीं दिया। ए परवरदिगार आलम आज आ रहा हो तो आज तो अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म दे रहा है। रब की तरफ से आवाज आई, ए मूसा आज से पहले आते रहे तो माँ की दुआएं बचाती रही है, आज आ रहे हो माँ की दुआएं भी नहीं है, माँ का साया भी नहीं है, माँ की मोहब्बतें भी नहीं है, माँ की शुक्कतें भी नहीं है, आज आ रहे हो तो अंदाजे गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा। जब पता चल गया चाहे एक माँ का एक मूसा को माँ की दुआएं बचा सकती है तो हम तो बहुत बड़े गुनाहगार हैं, हम तो बहुत बड़े खताकार हैं, हम तो आका के उम्मती हैं और यार हमें तो ज्यादा माँ बाप की दुआओं की जरूरत है। तो मैं खुदा का वास्ता अगर घर से कदम निकालो तो कदम बाद में निकले, पहले माँ के करीब जाना, बाप के करीब जाना और जाके कहना माँ मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, सफर से जा रहा हूँ, सर पे हाथ रख के दुआ कर। माँ हाथ रख के दुआ करेगी, रब की बारगाह में वो दुआ माँ की दुआ कबूल होगी। याद रखना कदम तेरा होगा, रब की रहमतें बरसने लगेगी। जब घर के अंदर आएगा तो रोता हुआ नहीं मुस्कुराता हुआ आएगा और ये सब कुछ मिलेगा तब कि माँ बाप जब राजी। वाह भाई वाह वाह। माँ बाप राजी नहीं होंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हक है, मिलने वाला नहीं है। अब तो बोल लो यार मिलने। हाँ ऐसा लग रहा है कि इस बस्ती में ना उलमा इकराम ज्यादा हैं, थक थक के लोग तुम थक चुके हो, सुन सुन के थक चुके हो, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ ऐसे ही है ना? नहीं है ऐसा? या फिर माँ बाप से ज्यादा ही राजी नहीं हो तुम माँ बाप से, ऐसा लग रहा है। याद रखना माँ बाप को सताने वाला दुनिया में भी परेशान रहता है, बाद मरने की कब्र में भी परेशान रहता है। हाँ दुनिया में जब तक रहता है तो दुनिया वाले लट्टू बजाते हैं, कब्र में पहुंचता है तो जानते हो फिर हाँ समझ लेना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ जिस सीने को निकाल के चलता है इस सीने को चूरा चूरा कर देंगे, खैरियत नहीं है। फिर दिए जरा किसे देगा, ना खालू आगा बचाने ना मामा आगा बचाने, दी आवाज किसे देगा? वहां तो वो बचाएंगे कसम खुदा की जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। हाँ हमेशा याद रखना माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम। आखिरी बात सुनते चले, याद रखना बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के करीब बाद में जाना, हकीम के बाद में जाना, सबसे पहले माँ और बाप के करीब जाना। बीमार हो जाओ तो जानते हो जो दवाएं काम नहीं करती कसम खुदा की वो दुआएं माँ बाप की काम किया करती हैं। माँ बाप की दुआएं काम किया करती हैं। हाँ हमेशा याद रखना माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जानते हो जो कुछ हमें मिला सब ये माँ बाप की दुआओं की बदौलत मिला। आज भी हम लोग जब घर से कदम निकालते हैं तो पहले माँ और बाप के तलवों को चूमते हैं। हाँ मैंने अपने भाई को देखा
जो मुफ्ती हम्माद साहब घर से कदम निकालते हैं ना, तो लब उनके माँ के और बाप के तलवों पे होता है, आंख में आंसू होते हैं। कहते माँ ये तो मदीने वाले का सदका है जो वक्त नहीं मिलता कि अपने माँ बाप की खिदमत कर सकूं। हाँ, ये तुम्हारी दुआओं का करम है। मेरा भाई जिसे मुफ्ती हम्माद कहा जाता है वो मेरी जान है, मेरा मान है, मेरा भाई मेरे बाप की तरह है। एक मुफ्ती है, मुफ्ती शमसुद्दीन, मैंने उस कुत्ते को कई मर्तबा भोंकते हुए उलमा के खिलाफ देखा और वो मुफ्ती हम्माद साहब के ताल्लुक से भी भोंका है। ये मेरी खबर उस तक पहुंचा देना। अगर मैंने सुना कि अगर मुफ्ती हम्माद साहब के खिलाफ किसी ने आवाज गलत उठाई तो याद रखना मुझे फिर अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। इसलिए मेरा भाई मेरी जान है, मेरा मान है, मेरा भाई मेरे बाप की तरह है। इसलिए वो किसी के खिलाफ नहीं बोलता, वो जब भी बोलता है तो कसम से शरीयत के दायरे के अंदर बोलता है, वो शरीयत से हट के गुफ्तगू नहीं करता। मगर आज हम देख रहे हैं उलमा आपस में लड़ रहे हैं। अरे यार ये क्या है, क्या तरीके हैं तुम्हारे? उसे देखो मक्कार को तो किसी को नहीं छोड़ रहा। मुफ्ती सलमान अजहरी को उस कुत्ते ने बुरा कहा, सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला के खिलाफ वो बोला, किसी को नहीं छोड़ रहा है। मैंने जब तकरीर सुनी मुफ्ती हम्माद साहब के बारे में तो उसने एक जुमला कहा कि मुफ्ती हम्माद जो है वो आलिम नहीं है। मैं उससे कहना चाहता हूं अगर वाकई तू जिस मदरसे का इल्म तूने हासिल किया है और मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला ने बरेली की धरती पे बैठ करके इल्म दीन हासिल करा है, अगर तू वाकई अगर तू बेहतरीन आलिम है तो मैदान में आ, फिर देखते गए तेरे बाजुओं में कितनी ताकत है। या फिर रजा के बारगाह में रहने वाला इल्म दीन हासिल करने वाले के बाजुओं में कितनी ताकत है। अगर कोई भी जुमला मुफ्ती हम्माद के खिलाफ किसी उलमा ने बोला तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि मेरा भाई मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मेरा मान मेरा भाई। हाँ, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी बोलता है वो हक बोलता है। हाँ, आज तक मैंने मुफ्ती हम्माद साहब की जुबान से किसी भी उलमा की बुराई नहीं सुनी है। भी तुम क्यों बोलते हो, क्या बदतमीजी है? आपस में मोहब्बत रखो यार। जब तुम लोग स्टेजों पे खड़े होके लड़ोगे, आपस के एक कोनियां मारोगे तो ये बताओ ये फिर आवाम क्या कहेगी? कि फर्क नहीं पड़ेगा आवाम पर? ये बोलना बंद कर दो। हमेशा अपनी जिंदगी को अच्छी जिंदगी बना लो। हमें दुनियादार से मतलब नहीं है, हमें मदीने वाले आमना के लाल से मतलब है। हम उनसे प्यार करेंगे जिनके सदक़े में हमें ईमान मिला है, जान मिली है, माँ बाप मिले हैं, बहन भाई मिले हैं, जिनके सदक़े में बरेली का अहमद रजा खान मिला है, अजमेर का गरीब नवाज मिला है, साबिर पाक मिले हैं, बगदाद के गौसे आदम मिले हैं, वारिसे पाक मिले हैं। हम तो उस पे नाज करेंगे कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हमें तो मदीने वाले की मोहब्बत चाहिए, मदीने वाले से मोहब्बत चाहिए। तो आपस में मत लड़ा करो। हमेशा याद रखना भाई भाई का बन के रहो। हाँ, भाई के जमीन पे हक मत मारा करो, भाई का पैसा मत छीना करो, भाई को गुरूर मत दिखाया करो, भाई से मत लड़ा करो यार। अगर वाकई जो भाई से प्यार करना है तो भाई को सीने से लगाना शुरू कर दे, तो दुनिया में रहकर के भाई को सीने से लगा ले, कसम खुदा की बरोज़े महशर आमना का लाल तुझे सीने से लगा लेगा। हाँ, ये दुनिया के झगड़े दूर कर दो, हिंदुस्तान का बंटवारा मत करो। ये हिंदुस्तान हमारा पसंद है, हिंदुस्तान हमारा अच्छा है, हिंदुस्तान हमारा बेहतर है। हम हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सुकून चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर आपस में एक चाहते हैं कि हम भाई भाई सब एक हो जाए, हमें किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं। हिंदू भी हमारा भाई है, हम हिंदू के भाई हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारी जान है। इसलिए हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसी हिंदुस्तान की हसर जमीन में हमें जाना है, इसलिए कि हिंदुस्तान किसी बाप का नहीं, हिंदुस्तान गरीब नवाज का है। अगर हिंदुस्तान को बसाने वाला गरीब नवाज है तो हिंदुस्तान में रहने वाला गरीब नवाज के दीवाने है। नहीं चाहिए हमें। हाँ, हिंदुस्तान के बंटवारे मत करो। क्या है यार, ये कैसे बंटवारे हैं? हम नहीं बोलते किसी के खिलाफ, हम क्यों उठाएं किसी के खिलाफ आवाज? हाँ, हम उसके खिलाफ उठाएंगे जो भी मुस्तफा की शान में उंगली उठाएगा। हाँ, तो सरकार की शान में अगर भोंका, या किसी ने मुस्तफा को अपनी तरह कहा, या किसी ने मुस्तफा को जादूगर बताया, या मुस्तफा को किसी ने पागल बताया, या मुस्तफा की शान में किसी ने अगर जुबान खोली ना, तो फिर हम उसकी जुबान को काट के रख देंगे। इसलिए कि जो कुछ मिला है सब मुस्तफा के सदक़े में मिला है। ये जुबान जो बोल रही है ये मुस्तफा के सदक़े में मिली है, कान जो सुन रहे हैं मुस्तफा के सदक़े में मिले हैं, हाथ जो हिल रहा है ये मुस्तफा के सदक़े में हिल रहा है, जो कदम है जिनसे हम चल रहे हैं ये मुस्तफा के सदक़े में मिले हैं। फिर यार तुमने अगर उस मुस्तफा की शान में अगर उंगली उठाई या मुस्तफा की शान में कोई जुमला गलत बोला तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखना, फिर हर मुसलमान का बच्चा रास्तों में निकल के आ जाएगा, जमाने को बता देगा, ये कहने लगेगा कि इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। नहीं जीना है, मरेंगे तो मुस्तफा की मोहब्बत में जिएंगे। अरे बोल जाओ यार, मुस्तफा की मोहब्बत में। हमेशा याद रखना, मदीने वाले से प्यार करना, मदीने वाले से मोहब्बत करना, मदीने वाले से इश्क करना, ये सरकार की महफिल है। आखिरी बात अगर मैं कहूँ तो सुनेंगे, मैं अपने लिए नहीं, मैं रसूल पाक के लिए। कौन है जो मुस्तफा के नाम पे हाथ उठा के बताए कि मैं जो बात कहूंगा कि वो मुस्तफा के नाम पे उस बात पे अमल करेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए कराम, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज दे मेरे को भैया, आवाज खोल इसकी पूरी, अधूरी खत्म कर भाई, पूरी आवाज खोल इसकी, मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक नारा लगाएं, नारे तकबीर। नहीं यार, ये खामोशी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हो, खामोश हो के बैठे हो, अबे नबी के नाम पे पत्थर पिघलने लगता है, नबी के नाम पे पत्थर पिघलने लगता है। नारा बेदार वाला होना चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, और आवाज आनी चाहिए, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजो शरिया, ताजो शरिया, कौन बना मेहमाने काबा, ताजो शरिया, ताजो शरिया। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये सरकार की महफिल है। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं, अगर वाकई में चाहता हूँ कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी दुनियादार के लिए नहीं बल्कि थोड़ी देर मैं उस मदरसे के लिए गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कसम खुदा की, जिस मदरसे को आमना के लाल का मदरसा बताया जाता है, और किसी दुनियादार के लिए नहीं, रसूल अल्लाह के घर के लिए बोल रहा हूँ। और याद रखना यार, कोई ये ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ ये किसी दुनियादार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कसम खुदा की उन तालिबे इल्मों के लिए कि जिनको मदरसे के अंदर रख कर के इल्म दीन सिखाया जाता है।